हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। विधानसभा सदस्यों के वेतन और सुविधाओं में होगा इजाफा, विशेष समिति ने सौंपा प्रतिवेदन। विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन के संबंध में गठित विशेष समिति ने अपना प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रख दिया है। समिति के संयोजक के रूप में भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने जो प्रतिवेदन दिया है उसके मुताबिक सदस्यों के वेतन को प्रतिमाह 40,000 से बढ़ाकर 60,000 करने का प्रस्ताव दिया गया है। सवारी भत्ता को प्रतिमाह 3,000 से बढ़ाकर 4,000, क्षेत्रीय भत्ता को प्रतिमाह 65,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये, सत्कार भत्ता को प्रतिमाह 30,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये, गाड़ी खरीदने के लिए 4% ऋण पर 20 लाख रुपए को यथावत रखने, दैनिक भत्ता राज्य के भीतर प्रतिदिन 2,500 और राज्य के बाहर 3,000 को बढ़ाकर राज्य के अंदर प्रतिदिन 3,000 और राज्य के बाहर 4,000, कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर के लिए 70,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए, निजी सहायक के लिए प्रति माह 35,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव दिया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने से राज्य के कई जिलों में हो रही झमाझम बारिश। राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में पिछले 24 घंटे से मानसून सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड से होकर गुजर रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन बना है। लगातार राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मानसून सक्रिय होने की वजह से इन दिनों झारखंड के पश्चिमी इलाके में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज 4 अगस्त तक डीप डिप्रेशन बना रहेगा। इस वजह से गोड्डा, गिरिडीह, सरायकेला खरसावां जिलों में भारी बारिश की संभावना विभाग के द्वारा बताया जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी बताई जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि इन दिनों मानसून सक्रिय रहेगा। अगले 24 घंटे तक राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पानी पानी हुआ लोह नगरी, बारिश ने लोगों को किया बेहाल। पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 3 दिनों की लगातार बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोग हलकान रहे। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। शहर के कई स्थानों पर बारिश व नालों का पानी घर में घुसने से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त व एसडीओ ने अलग अलग बैठक कर विभागीय अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही समय समय पर नदियों के जलस्तर की निगरानी करने का अधिकारियों को आश्रय गृहों को तैयार करने की बात कही है। वहीं पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिवों को पंचायत भवनों में विस्थापित लोगों के रहने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में विसंगतियों को लेकर भाजयुमो का जिला मुख्यालय पर धरना। झारखंड सरकार द्वारा निकाले गए 26,000 सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में विसंगतियों को लेकर भाजयुमो द्वारा गुरुवार को जिला मुख्यालयों पर राज्यव्यापी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से अविलंब सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करने की मांग की गई। इसी कड़ी में सरायकेला जिला मुख्यालय पर भी भाजयुमो द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजयुमो जिला अध्यक्ष अभिषेक आचार्य ने बताया है कि राज्य सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा है कि अभी बहाली प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से लाखों सीटेड पास अभ्यर्थी रोजगार से वंचित रह जाएंगे। श्री आचार्य ने बताया है कि हर साल राज्य के लाखों युवा बीएड और जेटेड कर रहे हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, मगर सरकार की गलत नीतियों की वजह से 26,000 क्या 26 युवाओं को भी रोजगार मिलना संभव नहीं है। मानसून सत्र, इरफान मामले पर संसदीय कार्य मंत्री ने मांगी माफी। बोले, इतिहास गवाह है, कांग्रेस आदिवासी दलित सबको साथ लेकर चलती है। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही इरफान अंसारी के बयान पर फिर से हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायक सह मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि अनुपूरक बजट में बोलने के दौरान कुछ गलत बोला गया। जो बोला गया था उसे स्पंज कर दिया गया था। हम नहीं कहते हैं कि गलती नहीं हुई। उन्होंने माफी भी मांगी है। इरफान अंसारी ने क्षमा भी मांग लिया है। अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारी मानसिकता गलत है तो इतिहास गवाह है कि कांग्रेस आदिवासी दलित सभी को साथ लेकर चलती है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि फिर भी हम क्षमा मांगते हैं।
गिरिडीह में बीजेपी ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का फूंका पुतला। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को निशाना साधते हुए आदिवासी समाज के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसके विरोध में गिरिडीह में भाजपाइयों ने विधायक इरफान अंसारी का पुतला दहन किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर महादेव दुबे ने कहा कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है वह काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संदर्भ में दिया गया बयान काफी गलत है। कहा कि विधायक इरफान ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बदलाव संकल्प महासभा केंद्र व हेमंत सरकार पर बरसे जयराम महतो। बोले जल जंगल व जमीन पर झारखंडियों का पहला हक। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के तत्वाधान में गुरुवार को कोडरमा के ब्लॉक मैदान में बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। सभा में बतौर मुख्य वक्ता JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो समेत अन्य शामिल हुए। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली सभा में जयराम घंटों विलंब से दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचे। इस दौरान सभा में उमड़ी युवाओं व अन्य की भीड़ को करीब 2.5 घंटे तक अलग अंदाज में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने हक व हुकूक के लिए लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार व राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जल जंगल व जमीन पर सबसे पहला हक झारखंडियों का है। देश में जब 1860 की भारतीय दंड संहिता चल सकती है तो 1932 का खतियान क्यों नहीं चल सकता। सरकार को स्थानीय व नियोजन नीति स्पष्ट करनी चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड के जल जंगल व जमीन पर सबसे पहला हक झारखंडियों का है। बिहार से अलग होने के बाद जो हिस्सा झारखंड को मिला वह हमारा है। इसे छीनने की कोशिश की जाएगी तो आंदोलन होगा। हमारा दूसरे राज्यों से कोई भेद नहीं है, पर सरकारी कार्यालय में बाहरियों का दबाव नहीं चलेगा। जयराम ने कहा कि झारखंड को केंद्र ने भी लूटा है और राज्य सरकार का भी यही हाल है। कोडरमा में अभ्रक व पत्थर उद्योग का बुरा हाल है। यहाँ की सांसद ने एक बार भी इस मुद्दे को संसद में नहीं उठाया। विधायक का भी यही हाल है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 सदन से पारित। सीएम बोले बहुत सोच समझकर लाया गया है। झारखंड विधानसभा की मानसून सत्र के 5वें दिन झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 सदन से पारित हो गया है। बता दें कि सजा के बिंदुओं में बदलाव के साथ इस विधेयक को पारित किया गया है। अब 3 साल की जगह 1 साल और 7 साल की जगह 3 साल की सजा का प्रावधान होगा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सुझाव देते हुए यह मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानते हुए सदन से इसे पारित करने का आग्रह किया था। हालांकि इस विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया था। विधेयक पारित होने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा बिल को फाड़ते हुए सदन से वॉक आउट कर गए थे। सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस विधेयक पर सदन की भावना से असहमत नहीं हूं और समझता हूं भी विधेयक को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। सरकार यही चाहती है कि डर और भय संस्थानों में हो, छात्रों में हो, जो ऐसी हरकत करते हैं, किसी एक की वजह से लाखों क्यों परेशान हो। यह विधेयक सिर्फ हम लेकर नहीं आए बल्कि दूसरे राज्यों में भी यह विधेयक है। इसे हड़बड़ी में नहीं बल्कि सोच विचार कर लाया गया है। रांची के जिला स्कूल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। पुरानी थी वायरिंग, शॉर्ट सर्किट हो सकती है वजह। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजधानी रांची के जिला स्कूल में अचानक आग लग गई। स्कूल के पीछे वाले भवन में आग लगी। प्राथमिक सूचना के मुताबिक स्कूल की वायरिंग काफी पुरानी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगते ही क्लासरूम में मौजूद बच्चों को बाहर निकाला गया। वहीं स्कूल में बच्चों की छुट्टी कर दी गई। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। सुबह 10 बजे से आग बुझाने की कोशिश में लगी रही। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस क्लासरूम में आग लगी वहां क्लास 6 के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। शिक्षकों ने बताया कि जैसे ही क्लासरूम में धुआं उठने जैसा लगा, हमने बच्चों को बाहर निकाला। जिस वक्त क्लासरूम में आग लगी लगभग 30 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बगल में 3 कमरे हैं। धीरे धीरे आग इन सभी कमरों में फैल गई। लोहरदगा के किस्को थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जेपीसी के सब जोनल कमांडर सहित 2 उग्रवादी गिरफ्तार, 3 मोबाइल बरामद। झारखंड के लोहरदगा जिले के किस्को थाना पुलिस ने झारखंड प्रस्तुति कमेटी नामक उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर सहित 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 स्मार्टफोन और 1 कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में पलामू जिले के सदबरवा थाना क्षेत्र के सिंदुरिया लालही गांव निवासी पुरुषोत्तम तिवारी का पुत्र अभिमन्यु उर्फ कुंदन तिवारी उर्फ आशुतोष कुमार तिवारी और लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के सेमरडी गांव निवासी रबुल अंसारी का पुत्र मुबारक अंसारी शामिल हैं। युवाओं ने थामा आजसू का दामन। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शिक्षा के बहाने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना।
रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि युवा नई सोच, नई ऊर्जा के प्रतीक हैं। सिर्फ उम्र के आधार पर युवाओं को परिभाषित नहीं करें। आप दोहरी जवाबदेही के लिए आगे आएं। आप में अपनी और भावी पीढ़ी की चिंता है। पार्टी जवाबदेही लेने की चाहत रखने वालों के लिए अवसर है। सभी युवाओं के साथ मिलकर हमारी पार्टी प्रदेश को आदर्श वातावरण देगी। राज्य में केजी से पीजी में पढ़ने वाले सभी परेशान हैं। पीजी में पढ़ने वाले नौकरी के लिए और केजी में पढ़ने वाले शिक्षक के लिए। राज्य में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। झारखंड सरकार इस प्रदेश के आज और कल दोनों को बर्बाद कर रही है। शर्मसार हुआ सदन। इरफान को मारने के लिए दौड़े शशिभूषण मेहता। स्पीकर बोले, अखाड़ा है क्या? भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सदन को गुरुवार को शर्मसार किया। मेहता सदन के अंदर इरफान अंसारी को मारने दौड़े। उमाशंकर अकेला ने मेहता को ऐसा करने से रोका। यह सब देख अपने आसन से स्पीकर रविंद्र नाथ महतो खड़े हो गए। दरअसल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही इरफान अंसारी के बयान पर बवाल मच गया। मेहता ने कहा कि सदन में कान पकड़कर इरफान अंसारी माफी मांगे। ऐसा नहीं करने पर मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मंदिर में जाते हैं, चुनरी ओढ़कर ड्रामा करते हैं, टीका मिटाते हैं। इसके बाद जैसे ही इरफान सदन के अंदर आए, मेहता बांह चढ़ाते हुए इरफान की ओर इशारा करते हुए बोले कि आओ इधर आओ, और मारने के लिए दौड़ पड़े। शशिभूषण मेहता के रवैये को देखते हुए स्पीकर ने गुस्से में कहा, सदन अखाड़ा है क्या? मार्शल की ओर से इशारा करते हुए कहा कि इन्हें बाहर निकालिए। संसदीय मर्यादा नहीं समझते हैं, खुद को पढ़ा लिखा बोलते हैं और बोलने का तरीका नहीं है। प्रदीप यादव ने कहा कि जिस बात को लेकर तकरार है वो बात उचित नहीं है, लेकिन शशिभूषण मेहता का व्यवहार अनुचित है। इन्हें 2 दिनों के लिए जो है निष्कासित करने की मांग करता हूं। बवाल के बीच सदन के अंदर इरफान अंसारी ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आदिवासी समाज का हितैषी हूं, मुझसे गलती हुई है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। भाजपा के लोग आदिवासी पर पेशाब करते हैं, इससे मैं आक्रोशित हूं। इरफान ने कहा है कि जिस विषय को स्पंज कर दिया गया है उसे मुद्दा बनाया जा रहा है, यह ठीक नहीं। 5 साल के बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म का प्रयास, एफआईआर दर्ज। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में एक 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है। बच्ची के साथ उसके निजी स्कूल में ही दुष्कर्म की कोशिश की गई है। बच्ची के परिजनों ने अनगढ़ा थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराया है। परिजनों ने शिकायत में कहा है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान हैं। परिजनों ने यह भी बताया है कि स्कूल में क्लास चलने के दौरान विद्यालय के ही किसी कर्मचारी ने इस गिरी हुई हरकत को अंजाम दिया है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसमें डॉक्टरों द्वारा यह पुष्टि की गई है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान देखे गए हैं। सीडब्ल्यूसी की तरफ से बच्ची को कानूनी रूप से मदद देने के लिए एक लीगल सपोर्ट भी मुहैया करा दिया गया है। फिलहाल बच्ची को परिजनों के पास रखा गया है और पूरे मामले पर पुलिस को कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया है। झारखंड में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। अमन सिंह गिरोह के शूटर सहित 2 को दबोचा। बिहार से पकड़ा गया दूसरा बदमाश। झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने धनबाद के कुख्यात अमन सिंह गिरोह के शूटर नीतीश कुमार सिंह उर्फ बुचन सहित 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया दूसरा अपराधी लालू पांडे उर्फ प्रभाकर पांडे है, जिसे एटीएस ने बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी से पकड़ा है। उस पर नक्सलियों अपराधियों को हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप है। एटीएस ने दोनों ही गिरफ्तारियों के संबंध में अधिकृत बयान जारी किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने मैं हूं झारखंड पुस्तक का किया विमोचन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में लेखक देव कुमार की दूसरी कृति मैं हूं झारखंड पुस्तक का विमोचन किया। प्रथम संस्करण की सफलता के बाद यह पुस्तक की द्वितीय संस्करण है। पुस्तक की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक झारखंड के अतीत से वर्तमान तक के समस्त तथ्यों और जानकारियों का अनोखा जो है संकलन है, एवं तथ्यों को जो है चित्रात्मक प्रस्तुति द्वारा इसे समझाने के लिए आसान और रोचक बनाया गया है। इस मौके पर टुंडी विधायक सह सत्तारूढ़ दल सचेतक मथुरा महतो ने कहा है कि यह पुस्तक का प्रकाशन झारखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक है एवं ऐसे ही कार्यों से राज्य गौरवान्वित होता है। वन अधिकार कानून व विस्थापितों के मुआवजे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मिला खारसावां का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। खारसावां विधायक दशरथ गागराई के नेतृत्व में ग्राम सभा मंच व झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर वन अधिकार के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि संपूर्ण झारखंड में कुल 57 ग्राम सभाओं को वनाधिकार कानून 2006 के तहत विधि विरुद्ध वनाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। विधि सम्मत
वनाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने को लेकर ग्राम सभाएं तथा झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन ने त्रुटियों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय को 20 फरवरी 2021 को आवेदन दिया था, परंतु अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में सीएम का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि वनाधिकार कानून 2006 को जमीन पर त्वरित गति के साथ लागू करने पर जोर दिया जाए तथा प्रत्येक जिले में शिविर लगाकर वनाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएं। कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार की खोली पोल, झारखंड में किसानों को मिलने वाली सुखाड़ राहत पर पूछे तीखे सवाल। देश से लेकर राज्य तक किसान अक्सर राजनीतिक दलों की राजनीति के मुख्य केंद्र में होते हैं। हर दल अपने आप को अन्नदाताओं का हितैषी बताते हैं, साथ ही विपक्ष को किसान विरोधी बताने से भी नहीं चूकते। लेकिन झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो पार्टी अपने विधायक से उम्मीद नहीं करेगी। दरअसल सत्ताधारी दलों के विधायकों ने झारखंड में सुखाड़ राहत के लिए केंद्र को जिम्मेदार तो ठहराया, लेकिन इसमें एक विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बात की जा रही है कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला की। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने सदन में कहा है कि झारखंड राज्य में इस वर्ष भी सुखाड़ जैसे हालत बनते जा रहे हैं। किसानों को सहायता की जरूरत है, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला यही नहीं रुके, उन्होंने इसके लिए अपनी सरकार पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने स्तर से पिछले वर्ष के सुखाड़ राहत के लिए 32 लाख किसानों को प्रति किसान 3500 रुपये देने की बात कही थी, लेकिन 32 लाख किसानों में से 20 लाख किसानों को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली 3500 रुपये की सहायता राशि मिली ही नहीं है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि वर्तमान में भी राज्य में खेती बाड़ी की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए राज्य सरकार 20 लाख अन्नदाताओं को 3500 रुपये पिछले वर्ष का दे और इस वर्ष हर किसान को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि और दे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से इस बारे में बात की है। राज्य में आरएसएस के कार्यक्रम में समाज की सक्रियता पर जोर, गरीब व कमजोर वर्ग के लिए आगे आने की कही गई बात। वर्तमान समय में सारी दुनिया भारत से अपेक्षा करते दिख रही है, परंतु भारत की ताकत समाज की सक्रियता पर ही निर्भर है। इस समाज को सक्रिय करने के लिए हमें सभी वर्ग को आगे बढ़ाने का ध्यान रखना होगा। यह तभी संभव है जब गरीबों, पिछड़ों और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समाज के सभी लोग आगे आएं। श्रद्धांजलि सभा, सुभाष मुंडा की प्रतिमा का अनावरण कर बोली सीपीएम नेता वृंदा करात, हत्याकांड की जल्द सुलझे गुत्थी। दलादली चौक अब सुभाष मुंडा चौक पर सुभाष मुंडा की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि व संकल्प सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे और लोगों ने उनके सपनों को पूरा किए जाने का संकल्प लिया। सभा की अध्यक्षता सीपीएम की राज्य कमेटी सदस्य सुरेश मुंडा ने की एवं संचालन रांची जिला सचिव सुखनाथ लोहरा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा कि यह घटना उनके लिए स्तब्ध कर देने वाली है। 34 वर्ष का नौजवान काफ़ी कम समय में इलाके का हर दिल अजीज बन गया, क्योंकि वह इस क्षेत्र के आदिवासियों और अन्य गरीबों के हर सुख दुख में तत्परता से खड़ा रहता था। उन्होंने हत्याकांड की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की। अमृत भारत योजना के तहत नक्सल इलाके के रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, उपभोक्ताओं से पीएम मोदी 6 अगस्त को करेंगे ऑनलाइन बात। अमृत भारत योजना के तहत झारखंड में 15 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें 6 रेलवे स्टेशन पलामू प्रमंडल के इलाके में हैं। यह इलाका नक्सल प्रभावित रहा है। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के अगले 2 वर्षों में कायाकल्प किया जाएगा। इसके तहत रेलवे की 3rd लाइन शुरू करने की योजना है। इसके साथ ही 7 रेलवे स्टेशनों पर एक्सीलेटर, फुट ओवरब्रिज, वेटिंग रूम, यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेनों की गति को बढ़ाया जाएगा। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की योजना की ऑनलाइन शुरुआत करेंगे। कनाडा में झारखंड पुलिस के जवान के बजा डंका, एक साथ जीते 2 गोल्ड मेडल। झारखंड पुलिस के संतोष कुमार बोबेंगा ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। बोबेंगा ने झारखंड सहित पूरे देश का परचम विश्व पटल पर लहराया है। बता दें कि उन्होंने दोनों स्वर्ण पदक बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता में जीते। 28 जुलाई से 6 अगस्त तक चलने वाले कनाडा के विन्नीपेग शहर में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन हो रहा है। संतोष कुमार बोबेंगा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल SISF में कार्यरत हैं और वर्तमान में बोकारो में पदस्थापित हैं। उनकी इस उपलब्धि से झारखंड पुलिस के सभी सिपाही गौरवान्वित हुए हैं। वे संतोष का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार संतोष शुक्रवार को रांची लौट रहे हैं। वह सुबह 10 बजे रांची एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे।
झारखंड के प्रवासी मजदूरों पर लिखी पत्रिका अब दिखेगा खबर का सीएम ने किया विमोचन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को मुंबई से रांची पहुंचे झारखंड एकता संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है कि वे झारखंड के प्रवासी मजदूरों के हित और कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और झारखंड के विकास एवं तरक्की में हर संभव सहयोग करने के इच्छुक हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंडी एकता संघ की पत्रिका अब दिखेगा खबर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में फिरोज आलम अंसारी, शमशेर आलम, हरप्रीत ब्राइट, राजेश शर्मा, ताज हसन अंसारी और असलम अंसारी विशेष रूप से शामिल थे। दीपक प्रकाश ने सदन में पूछा कौशल विकास से जुड़ा सवाल। मंत्री बोले, हमारा उद्देश्य युवा प्रतिभा तैयार करना। झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दी जाने वाली मदद, कौशल विकास की श्रेणी, विषय एवं कितने मंत्रालयों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम चल रहा है, इससे संबंधित जानकारी मांगी। जिसके जवाब में कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजू चंद्रशेखर ने बताया कि भारत सरकार के कुशल भारत मिशन SIM का उद्देश्य कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे युवा अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ आने वाले वृहद संख्या में अवसरों के लिए तैयार हैं। रंगदारी के लिए धमकाने सहित छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्तौल और 2 स्मार्टफोन जब्त। झारखंड के सरायकेला में चांडिल स्थित फदलूगोडा काली मंदिर के पास पिस्तौल का डर दिखाकर महिलाओं से छेड़छाड़ व आसपास के दुकानदारों को धमकाने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के सिंगराव गांव निवासी पुरुषोत्तम पांडे उर्फ रवि पांडे और हापुला गांव निवासी लोकेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक कंट्री मेड ऑटोमेटिक पिस्टल, एक स्कूटी व 2 स्मार्टफोन बरामद किया गया है।